नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2022 में जो अभी आप सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेके क्या अपडेट निकल के आ रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन में बात करूँगा यहाँ पे आपको कि शिक्षा मंत्री की ओर से और जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से क्या नया अपडेट आया है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो किस आधार पे होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री है जो बी डी कल्ला, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपने दोस्तों आवेदन के समय देखा होगा कि अगर आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो ये तय है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन है वह हो सकता है। अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने भी ये आश्वासन दिया है कि पेपर की जो अभी आंसर की निकाल दी गई है सभी की, और रिज़ल्ट की तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द है वो रिज़ल्ट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन के लिए शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि अगर जो कमेटी बैठेगी और वो निर्णय लेगी कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की आवश्यकता है तो ज़रूर नॉर्मलाइजेशन है वो होगा। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये आप सभी जानते हैं। आप देखा होगा कि पेपर में भी लगातार ये न्यूज़ चल रही है कि जो रीट की 2021 में जो टॉपर रहे थे उनके अंक ही देखिए, यहाँ पे 132 से 130 तक जो नंबर थे वो 105 से लेके 110 के अंडर में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि 2021 में बेहतर अंक वाले अभ्यर्थियों की नज़र में परीक्षा के बारे में क्या कुछ कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष रूप में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल जो डेट थी वो थी आपकी 23 तारीख। 23 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था एसएसटी का, वो सबसे हार्ड बताया जा रहा है। और एनसीईआरटी से सारा जो टॉपिक है वो उठाए गए थे। और वहाँ पे भी कुछ से टॉपिक ऐसे थे कि जो आपके सब्जेक्ट में डायरेक्ट जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें नहीं थे। इनडायरेक्ट रूप से आपको पूछा गया है जिनका संबंध डायरेक्ट आपके सिलेबस से ना होके इनडायरेक्ट रूप से है। तो बोर्ड का मानना ये होता है कि अगर आपके इनडायरेक्ट रूप से भी भले हो तो उनको बोर्ड मान लेता है, क्योंकि बोर्ड खुद की गलती जल्दी से नहीं मानेगा, ये आप जानते हैं। लेकिन छात्रों के साथ तो एक तरह से माने जाए तो धोखा ही हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि रीट का जो निष्कर्ष रूप से निकल के आ रहा है कि रीट लेवल में यानी कि 2 में 23 जुलाई में द्वितीय पारी का जो पेपर था वो सबसे कठिन माना गया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है ये आप एक बार थोड़ा सा समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि जो औसत निकाला जाएगा 23 तारीख को दोस्तों आपकी जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा लगी थी उसमें जो भी विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा कि एवरेज जो मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं। मान लीजिए कि उनके एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो उनके 90 नहीं बन रहे, उनके एवरेज के मार्क्स 90 नहीं बन रहे हैं, उनके मान लीजिए कि बन गए 85 बन गए, सपोज दो डेट है ना। कब कब की बात कर रहा हूँ मैं, 23 तारीख के। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 24 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था पहला सुबह वाला, अगर उसमें आपने जो सबका कैलकुलेशन निकाला, ठीक है, सबका एवरेज निकाला, तो मान लीजिए कि उनका एवरेज आ गया आपका 95। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। अब निकालते हैं अपन फोर्थ शिफ्ट का, यानी कि 24 को जो लास्ट शिफ्ट लगी थी आपकी, मतलब थर्ड पेपर सेकंड लेवल वालों का। तो उसमें दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो परसेंटेज रेशो आ रहा है आपका, वो मान लीजिए कि 101 या 102 के आसपास आ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि पेपर का जो लेवल था वो किस लेवल का था, कौन सा जो पैटर्न था, कौन सा जो सब्जेक्ट थी, या फिर कौन सा जो पारी थी उसमें सबसे हार्ड था। तो ये ओवरऑल आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जो कमेटी बैठेगी वो उनको पता लगेगा, खैर हमें तो बाद में पता लगेगा कि नॉमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में अपन 85 था, फिर 95 हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो 23 तारीख का पेपर था, और बहुत सारे विद्यार्थी है इसके रिगार्डिंग कमेंट भी कर रहे हैं लगातार। और मेरा यही मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ट्वीट पे और ज़्यादा से ज़्यादा है वो कमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, आपकी बात है वो पहुंचाती रहनी चाहिए। बाकी तो जो गवर्नमेंट है, जो आपका शिक्षा विभाग है, वो जो आप उनके रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से वो कार्य करेंगे। लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें लगातार प्रयत्न करना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि 90 भी नहीं बना पा रहे। आप देख रहे होंगे कि उनके 90 नंबर है वो नहीं बन पा रहे हैं, वो पात्रता परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में पिछले 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, और इस जो ये कंडीशन एक बार देखने को मिल रही है। लास्ट बार मतलब 2021 में एक पेपर लगा था आपका सितंबर में, तो उस दौरान उन्हीं विद्यार्थियों के जिनके अभी 90 नहीं बन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जिनके 90 नहीं बन रहे हैं, और उन्हीं के पहले 110 तक बन रहे थे। ठीक है, 109, 110, 105 या 100 के करीब बन रहे थे, उनकी इस बार 90 नहीं बन पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पेपर का जो लेवल था वो अचानक से अलग मोड़ ले लिया, जिसके कारण कि ये समस्याएं देखने को मिली है।
तो मोटे तौर पे मैं ये बता दूं आपको कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो शिक्षा मंत्री ने इसके लिए आदेश दिए हैं कि विभाग की जो बैठक होगी वो जल्द बैठक की जा रही है और नॉर्मलाइजेशन है वो यथासंभव हो सकता है। इस पे अभी मोहर नहीं लगी है, तो जो भी अपडेट होगी मेरी तरफ से मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या राय है, क्या होना चाहिए। बाकी मैंने बताया कि आप ट्वीट वगैरह पे जो भी आपकी सोशल मीडिया है या फिर जो भी शिक्षा मंत्री हो गए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गए या फिर उपेंद्र यादव जी हो गए, जो भी आपकी बातें रख सकते हैं आगे, उन पे आप ट्वीट करते रहिए नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो सभी के साथ अच्छा हो, बेस्ट हो, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे एक और अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।